साथियों नमस्कार। आज एक ऐसी दुविधा का समाधान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अक्सर हमारे पशुपालक भाई एक विशेष दुविधा में रहते हैं। किसी ने कहा लिक्विड कैल्शियम दीजिए, किसी ने कहा पाउडर कैल्शियम दीजिए, किसी ने कहा मिनरल मिक्सचर दीजिए, कोई कहते हैं मीठा सोडा खिलाइए, कोई कहते हैं नमक खिलाइए, कोई कहते हैं बाईपासफेट अच्छा है वो दीजिए, कोई कहते हैं यीस्ट पाउडर दीजिए, कोई कहते हैं टॉक्सिन बाइंडर दीजिए। भाई ये बहुत बड़ी दुविधा सामने घूमती है, चक्कर घूमता है कि यार आखिर इनका मैनेजमेंट कैसे करें, कौन सा कब दे कौन सा नहीं दे। एक देते हैं तो दूसरे में बिछड़ जाते हैं, और अगर दूसरा देते हैं तो भाई इकोनॉमिक दृष्टि से बिछड़ जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं। तो भाई क्या करें क्या ना करें। तो आज के इस वीडियो में इन सब की दुविधा मैं आप लोगों के लिए बांटने वाला हूं कि आप इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कंप्लीट मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया ना तो फिर ना तो आपके लिए ये सब कॉस्टली रहेंगे और ना आप बिना जरूरत के देंगे। देखिए पहली बात मैं यहां से शुरू करता हूं। ये आप देख रहे हैं टॉक्सिन बाइंडर। टॉक्सिन बाइंडर एक्चुअली क्या होता है, जब शरीर में किसी भी प्रकार के अगर टॉक्सिन्स अंदर गए हैं ना तब टॉक्सिन बाइंडर की आवश्यकता होगी। अगर आप शुद्ध और अच्छा खिला रहे हैं तो टॉक्सिन बाइंडर की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसकी जरूरत को आप कब समझेंगे, अगर कोई पशु बार बार बीमार हो रहा है, बार बार जिसको आफरे की शिकायत, कभी कब्ज कभी दस्त की शिकायत हो रही है और आपने डिवॉर्मिंग करवा दी, लिवर टॉनिक दे दिया, उसके बावजूद वो कमजोर होता जा रहा है, तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि आप खाने में क्या दे रहे हैं। अगर आपको डाउट है कि जो आप खाना दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फंगस हो सकती है, नमी से ग्रस्त वो है, हल्का कलर उसमें चेंज है, चाहे वो फीड है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो गेहूं, जो ज्वार बाजरा कुछ भी है, अगर फंगस लगा हुआ आप खिला रहे हैं, या मान लीजिए आपने कोई भूसा ही लिया वो भी फंगस लगा हुआ है, वहां इस टॉक्सिन बाइंडर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको आप कट कर दीजिए। तो इसकी जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब कुछ ऐसे आपको लगता है कि टॉक्सिन्स है, अदरवाइज मत दीजिए। देखिए हर समय आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक के टच में रहिए, क्योंकि उन्हें सब ज्ञात होता है कि कौन सा चारा टॉक्सिन वाला है, कौन सा नहीं है। और धीरे धीरे जब आप हमारे ऑनलाइन सेशन से जुड़ेंगे, हमारे चैनल से आप लगातार नॉलेज ले रहे हैं, तो उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ सही कौन सी चीज़ गलत। तो यही चीज़ें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में जो डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग होती है ना, उसमें हम लेते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर ये ट्रेनिंग होती है और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1 2 3 4 OTP है, वहां डेमो क्लासेस भी है, वहां फ्री क्लासेस भी है, और आप अपना नॉलेज इजीली वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जब नॉलेज होता है ना तो आपको है वेल एंड गुड, नहीं है तो नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए कि मैं ये खिला रहा हूं, आप इनको देखिए कहीं इनमें टॉक्सिन्स तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नंबर 2 बात आती है, और वो आती है फ्रेंड यीस्ट पाउडर की। अब लोग कहते हैं कि सर यीस्ट पाउडर जो है वो हमारे लिए बहुत ही हुआ बना हुआ है, दें कब ना दें ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं, क्या करें, बड़ी दुविधा है। तो देखिए टॉक्सिन बाइंडर की बात पहले वाली मैं समाप्त कर देता हूं। पर डे 100 ग्राम देना होता है, और तभी देना होता है जब टॉक्सिन्स का डाउट होता है। ठीक है, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर अगर हम चलें तो सेकेंड नंबर पर हमारे सामने आ रहा है यीस्ट पाउडर। अगर कोई भी गाय भैंस कम खा रही है, आपको लग रहा है कि भूख कम है, आपने डिवॉर्मिंग लिवर टॉनिक दे दिया और दाना मिश्रण आप रेगुलरली वही दे रहे हैं, आपको लगता है भूख कम है, तो आप दे सकते हैं। या बीमारी के बाद आपको लगता है कि वापस उस स्थिति में खाने पीने पर नहीं आई है, तभी आपको यीस्ट पाउडर देना है, बाकी रेगुलरली नहीं देना है। ठीक है, रेगुलरली जो देते हैं, जैसे कोई क्या है कि सर इकोनॉमी की है और मैं भूख बढ़ाने के लिए रेगुलर देता हूं, देते हैं वेल एंड गुड, यानी इसको आप रेगुलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेगुलर नहीं दे सकते, इसको आप रेगुलर दे सकते हैं। 15 से 20 ग्राम आप मिला दीजिए। यहां इसकी ज्यादा वो डोज भी नहीं है, 15 से 20 ग्राम बहुत है, तो 15 से 20 ग्राम आप इजीली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यीस्ट पाउडर का आपने देख लिया, सिर्फ भूख कम होगी तभी देंगे। अब बात आती है बाईपासफेट की। अब बाईपासफेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और एक एक्स्ट्रा फीड है ये, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। इसको आप मैनेज कीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। कौन सा सिंपल तरीका रहेगा, अगर कोई भी गाय भैंस अच्छे दूध वाली है, 15-20 लीटर से ऊपर जिसका दूध है पर डे का,
उसे आप बाईपास फेड दीजिए, बाकी बाईपास फेड देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अच्छे मिल्क वाली है तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिकली भी बोझ नहीं पड़ेगा और आप इजीली दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है कि जब 20 लीटर से ऊपर वाली होती है तो दाना मिश्रण की जो मात्रा है वो 10 किलो से ऊपर बढ़ने लग जाती है। तो 10 किलो से ऊपर जब दाना मिश्रण बढ़ता है ना, तो उस समय यीस्ट पाउडर की और बाईपास फेड की जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, जब 10 किलो से ज़्यादा दाना मिश्रण प्रतिदिन किसी गाय भैंस को जा रहा है, वहाँ इसकी भी जरूरत पड़ेगी और वहाँ बाईपास फेड की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब दाना मिश्रण आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो बाईपास फेड से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाईपास फेड से उसको अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और वो जल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि फेड डायरेक्ट मिल रहा है। तो इसको आप कब देंगे? इसको आप जो ज़्यादा दूध देने वाली है उसी को देंगे, अदरवाइज आपको नहीं देना है। तो अदरवाइज देने की आवश्यकता नहीं है इसको, बाईपास फेड को। तो यहाँ पर ये भी हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हाँ, अगर देते हैं तो 100 ग्राम के आसपास बाईपास फेड जो है वो दी जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं मीठे सोडे पर। यहाँ ये जो तीनों चीज़ें थी ना, ये कॉस्टली है, ये थोड़ी बहुत कॉस्टली है। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल इकोनॉमिक। तो इनको आप रेगुलर रख सकते हैं, इनको आप रेगुलर रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो ब्याने वाली है, जब ट्रांजैक्शन फीड चालू करते हैं ब्याने से 1 महीना पहले, उस समय मीठा सोडा बंद कर देना है और नमक भी बंद कर देना है, ये विशेष ध्यान रखिए। और उस समय तो लिक्विड कैल्शियम भी बंद कर देना है। यानी ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ट्रांजैक्शन फीड में, इन 3 चीज़ों को आपको कतई नहीं मिलाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मीठे सोडे की मैं बात कर रहा हूँ। मीठा सोडा अगर आप सप्ताह में 2 बार दे देते हैं ना, तो ये फैट भी मेंटेन रखेगा, जो फैट डिफ्रेशन होता है उसको नहीं होने देगा, खाना पीना आपका पशु बराबर करेगा और ये इकोनॉमिक भी है। तो इसको तो आप हर वक्त 50 ग्राम देंगे, आप सप्ताह में 2 बार देंगे। ठीक है, ट्वाइस इन ए वीक, यानी सप्ताह में 2 बार आप 50 ग्राम इसको दीजिए। अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मैं अनाज ज़्यादा खिला रहा हूँ या गोबर सही नहीं आ रहा है, तो वहाँ आप रेगुलर 50 ग्राम भी दे सकते हैं। नमक की अगर मैं बात करूँ तो नमक दाना मिश्रण, देखो ये कैसे देना होता है, ये देना होता है सीधे से, सिंपल सा फंडा है कि इसको जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं, खिला रहे हैं, उसी समय मिलाइए, उसी समय आपको मिलाना है, उसी समय बाईपास फेड मिलाना है, उसी समय यीस्ट पाउडर मिलाना है, उसी समय टॉक्सिन बाइंडर मिलाना है। यानी इन चीज़ों को आपको उसी समय मिलाना है। इसके अलावा इसके समय की देखें, लिक्विड कैल्शियम को तो ये भी उसी समय मिलाना है, मिनरल मिक्सचर भी आपको उसी समय मिलाना है। हो गई बात सारी। तो ये तो मिलाना उसी समय है जिसमें, लेकिन नमक एक ऐसा घटक है जिसको आपको कम मिलाना है। नमक को आपको जब भी दाना मिश्रण बनाते हैं उसी समय 1% मिला दीजिए। कितना मिलाएंगे? 1%। ये विशेष ध्यान रखिए। 1% मतलब 100 किलो के पीछे 1 किलो आप नमक जरूर ऐड करके और दाना मिश्रण बना लीजिए। जिस समय दाना मिश्रण का निर्माण होता है उसी समय इसको साथ में मिला दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपने अलग अलग देख ली। अब बात कर लेते हैं मिनरल मिक्सचर की। मिनरल मिक्सचर भी ऐसा घटक है जो इसी की तरह जब दाना मिश्रण बनाते हैं उसी समय मिला दीजिए। 1 और 2%, या तो 1% दिया जाता है या 2%। यहाँ अगर हम मिनरल मिक्सचर में लिखें तो 1 to 2%, यानी या तो 1% मिलाएंगे दाना मिश्रण में, यानी 100 किलो अगर आप दाना मिश्रण मिला रहे हैं तो 1 किलो मिला दीजिए, या फिर 2 किलो मिला दीजिए अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो 1 और 2% हो गया। इन दोनों को आपको दाना मिश्रण में मिला देना है, अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। और जो ट्रांजैक्शन फीड है उसमें मिनरल मिक्सचर तो रखेंगे, लेकिन नमक को हम कट कर देंगे, बाकी हर समय ये दोनों चलेंगे। अब बात कर लेते हैं लिक्विड कैल्शियम की। तो भाई लिक्विड कैल्शियम उसी समय दिया जाता है ताज़ा ब्याई हुई हो, जिसको हमें पीक पर लाना हो, या जो दूध दे रही है। बस ये ध्यान रखिएगा, दूध नहीं दे रही है उसको कभी भी आप लिक्विड कैल्शियम ना दें। लिक्विड कैल्शियम उसी को दें जो दूध दे रही है, बस ये विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि दूध नहीं दे रही है और आप देते जा रहे हैं तो आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं, प्लस पशु को नुकसान भी हो सकता है। दूध दे रही है उसी को लिक्विड कैल्शियम देना है, या जो DCP पाउडर आता है वो देना है, या कोई सा भी कैल्साइट पाउडर वगैरह जो आप देते हैं वो उसी समय देंगे जब दूध दे रही है, अदरवाइज ये नहीं देंगे। मिनरल मिक्सचर एनी टाइम देंगे, हर उम्र वाले को मिनरल मिक्सचर देंगे। बच्चों को भी मिनरल मिक्सचर देना रहेगा, बच्चों को भी नमक देना रहेगा, जबकि ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को नहीं देनी है।
ये नहीं देनी है। हाँ, अगर मान लो टॉक्सिन का डाउट है तो दे सकते हैं। टॉक्सिन माइनर भूख बढ़ाना हो तो ये दे सकते हैं। वो भी कब? जब वो 3 महीने से ऊपर हो जाता है, जब उसका रूमन धीरे धीरे करके विकसित होने लग जाता है, तभी इनका इस्तेमाल करवाना है। और इनका जब भी इस्तेमाल करवाया जाए ना, उससे पहले हमेशा दिमाग में रखिए कि पहले डिवॉर्मिंग करवाएंगे, उसके बाद लिवर टॉनिक देंगे। अगर डिवॉर्मिंग लिवर टॉनिक नहीं किया, फिर ये आप दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी बात इनसे रिलेटेड आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए जरूर अगला वीडियो लेके आऊँगा।